हेलो दोस्तों, चलो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है। एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ मोशन आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यानी क्या इसका फील लेने जा रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो हमें सिखाई जाती है वी प्लस यू डिवाइड बाई 2, वो आई कैसे, डेरिवेशन वाला पार्ट जो बुकों में टीचर भी नहीं समझाते, लेकिन वो मैं आपको ट्राई करूँगा समझाने की, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी और इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे, 3 इक्वेशन होंगे, उनको ड्राइव करेंगे इस पूरे लेक्चर में। आधे घंटे का लेक्चर होगा करीब करीब, पूरा खत्म करना। एंड गुड, एक्सेलरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो हेडिंग बना ली हमने, एक्सीलरेशन। भाई देखो, आप लोग स्कूटी बाइक चलाई होगी, पीछे बैठे भी होंगे, ठीक है। ऐसे बोलते होगे एक्सीलेटर बढ़ाओ, मैंने कि क्या बोलते होगे, स्पीड बढ़ाओ। तो जो सामने वाला क्या करता होगा, बंदा जो स्कूटी चला रहा है, बाइक चला रहा है, वो क्या करता होगा, एक्सीलेटर को खींचता होगा। वो एक्सीलरेटर वर्ड यानी एक्सीलरेशन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। यानी कि आप जब बोलते हो स्पीड वेलोसिटी बढ़ाओ, तो आप क्या कर रहे हो, एक्सीलेटर को खींच रहे हो, एक्सीलेटर को खींच रहे हो। यानी कि आपका वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है समय के साथ। पहले आप कुछ और 5 मीटर पर सेकंड चल रहे थे, आप 10 मीटर पर सेकंड चल रहे हो कुछ 1 मिनट के अंदर अंदर। तो क्या हुआ, आपके कहीं ना कहीं वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हुआ, तो कहीं ना कहीं आपका एक्सीलरेशन हुआ। यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप पहले 20 रुपये थे, किसी ने आपको 10 रुपये दे दिए अच्छे से, और आपके हो गए 30 रुपये। तो अब मैं आपसे पूछूं, आप पे कितना रुपये बढ़ गए, कितना रेट इंक्रीज हुआ। आप बोलोगे पहले 20 थे अब 30 थे, यानी 10 बढ़ा। निकाला कैसे आपने, 30 माइनस का 20, यानी आप कितने हैं, पहले कितने थे, यानी फाइनल माइनस का इनिशियल, कितना आ गया आपका 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ बढ़े। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ एक्सेलरेशन की, क्या निकल के आएगी, द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, उसे क्या बोलेंगे हम, एक्सेलरेशन बोलेंगे। इसका सिंबल ए से होता है, और यहाँ पे देखूंगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब देखो, इनिशियल वेलोसिटी को बताते हैं हम यू से दिखाते हैं इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी रही होगी, और फाइनल वेलोसिटी बताते हैं वी से। तो अगर मैं इसे लिखूँ, चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी यहाँ लिखूँगा मैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी। एक एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, भूलना मत, एक्सेलरेशन बहुत कम आएगा, ठीक है। डिवाइड बाय टाइम। अगर मैं आपको एक लिख के दिखाऊँ, एक्सेलरेशन इसका जो फाइनल माने वी और इनिशियल माने क्या होता है यू। अब थोड़ी देर बात करेंगे इसके ऊपर, और नीचे आएगा टाइम। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, क्या निकल के आएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक एग्जांपल है, अच्छा सा समझ आते हैं, ठीक है। मान लीजिए स्टार्टिंग में आपकी कितनी स्पीड थी, पापा से आपने कहा कि स्पीड थोड़ा बढ़ाओ, वेलोसिटी थोड़ा बढ़ाओ। तो पापा की उस टाइम स्पीड कितनी थी गाड़ी की, 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी। जैसे आपने कहा, तो आपने स्पीड कर ली 60 मीटर पर सेकेंड, बहुत तेज कर ली। कितनी देर में कर ली, करीब करीब मान लीजिए 2 मिनट में कर ली। 2 मिनट यानी कि 60 सेकंड है ना, सॉरी 120 सेकंड, बात एक ही है, 2 सेकंड में अपने 120 सेकंड में कर लिया, ठीक है। तो अब मैं बोलूँ आपसे कि आपने कितनी स्पीड बढ़ा ली समय के साथ, तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन कितना हुआ। एक्सेलरेशन मैंने क्या बताया था, फाइनल यानी कि 60, इनिशियल यानी कि 15, नीचे लेंगे टाइम सेकंड में, क्योंकि सेकंड है ना, तो सेकंड लेंगे 120 सेकंड। तो कितना निकल के आ गया, 60 में से 15 गया, कितना बचा 45, और नीचे 120। आप डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा, डिवाइड करोगे सिंपल सा कुछ पॉइंट में आंसर आ जाएगा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसकी यूनिट कितनी होगी, वो सीखें। चलो यूनिट क्या होगी, सपोज करो ऊपर वेलोसिटी है, ऊपर तो वेलोसिटी है ना, ऊपर क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, नीचे क्या है टाइम, ऊपर क्या है वेलोसिटी। टाइम की क्या होती है यूनिट, सेकंड, टाइम की सेकंड, आर में सेकंड लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब आप देखो, आपने डिवाइड सीखा होगा छोटी क्लासों में कि मान लीजिए 2/4, ये बड़ा डिवाइड 8/9, ये छोटे क्लास पे सीखा होगा। इसको से डिवाइड करोगे, इसकी डिवाइड इसके साथ और इसकी डिवाइड इसके साथ, तो आप क्या लिखोगे, 2 × 9 डिवाइड बाई 8 × 4। ऐसे करते हो, सेम में यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे भी 1 और 2, यहाँ पे नीचे लगा दिया मैंने 1, जिससे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो कितना आया, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। थोड़ा फील लो, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि आपकी स्पीड टाइम में कितना बढ़ी। यानी कि अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे कि आपकी स्पीड कितना हुई, कुछ यहाँ से वैल्यू निकल के आई है, इतना मीटर पर सेकंड बढ़ी इतने टाइम में, 120 सेकंड में, यानी कि आपकी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। थोड़ा सा फील लेना अच्छे से, ओके।
यहाँ से एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, स्पीड का बढ़ना। अब मेरी बात सुनो, क्या आपसे बोलो आपके घर आने वाला है, ठीक है, आप चल रहे हो बहुत तेज, आपका घर आने वाला है, तो आप स्पीड और तेज कर लोगे क्या, निकलना है घर से आगे, नहीं, हमें रुकना है, खड़ी करनी है बाइक, तो आप स्पीड कम करोगे, अपनी वेलोसिटी कम करोगे, तो अब क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी। तो वहाँ पे एक वर्ड आएगा, भी समझाऊंगा। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, इसी एग्जांपल को थोड़ा फ्रेम करते हैं। मान लीजिए आप 60 मीटर पर सेकंड चल रहे थे, लेकिन आपका घर आ गया तो आपकी स्पीड कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकंड हो गई। आपकी स्पीड कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकंड हो गई। यानी कोई गड्ढा आ गया तो तेज़ थोड़ा करोगे भाई, थोड़ा धीरे करोगे, यानी साइड से कुछ कम हो गई, कुछ ना कुछ कम हो गई। फिर मान लीजिए रुक गई गाड़ी, ठीक है। तो अब अगर मैं निकालूंगा उस वाले एग्जाम्पल देखना है यहाँ पे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल कितनी है, फाइनल 0, इनिशियल कितनी है 60, और टाइम कितना लगा 120 सेकेंड, मान लो 120 सेकंड। तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 60 डिवाइड बाई 120 और एक कटा तो कितना आएगा 1/2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यूनिट तो वही रहेगी। यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, यहाँ के माइनस का मतलब है कि स्पीड, एक्सेलरेशन माने क्या होता है, स्पीड का बढ़ना, लेकिन यहाँ पे बढ़ नहीं रही, ऊपर कम हो रही है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे 20 रुपये थे, मैंने आपसे 10 रुपये छीन लिए, मतलब आपसे किसी ने 2 थप्पड़ मारे, 10 रुपये छीन लिए। अब मैं आपसे पूछूँ आप पे कितने रुपये बढ़ गए, आप बोलोगे बढ़ गए, ऊपर 10 कम हो गए, यानी कि माइनस के 10 और हो गए। आप मुझसे पूछ रहे हो बढ़ गए, यानी मैं पूछ क्या रहा हूँ, एक्सेलरेशन कितना हुआ। मैं इस बंदे से पूछ रहा हूँ जो गाड़ी चला रहा है यहाँ पे, मैं उससे पूछ रहा हूँ आपका एक्सेलरेशन कितना हुआ। वो बोल रहा है एक्सेलरेशन कुछ नहीं, उल्टा कम हो, कितना, माइनस का 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि माइनस का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जहाँ एक्सेलरेशन में अगर वेलोसिटी कम हो रही है मेरी इनिशियल से, तो क्या बोलूँगा, माइनस लगाऊंगा। लेकिन अगर मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपके रुपए कितने कम हो गए, आपके रुपए कितने कम हो गए, तो आप ये नहीं बोलोगे माइनस का 0.5 रुपये, माइनस के 10 रुपये कम हो गए, ये नहीं। मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कितने कम हो गए, तो आप बोलोगे 10 रुपये, ठीक है। लेकिन जब मैंने पूछा आपके रुपए कितने बढ़ गए, तो आप बोलोगे माइनस के 10। समझ में आ रहा है क्वेश्चन पूछने का तरीका। तो मैं मैंने एक्सेलरेशन पूछा तो माइनस लगाया, लेकिन मैं अगर पूछ लूँ, दो वर्ड एक ही ऐसे होते हैं, रिटार्डेशन, लिखता हूँ ढंग से, ठीक है, रिटार्डेशन या डिसेलेरेशन, इसका मतलब ही क्या, आपकी स्पीड कितना कम हो गई। तो यहाँ पे माइनस लगाऊंगा क्या, नहीं, क्योंकि इसके नाम में माइनस है, इसके नाम ही बता रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ कम हो रही होगी, कुछ ना कुछ कम हो रही होगी, तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे पूछूंगा तो आंसर होगा आपका 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ माइनस नहीं लगाओगे। लेकिन आपसे पूछोगे एक्सेलरेशन तो माइनस लगाना पड़ेगा। आई होप कुछ क्लियर हुआ होगा। चलिए इसे रफ करते हैं और आप कुछ सीखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, मैंने समझाया था आपको यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में भी। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि आपका इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्टेंस, जो भी बात करें हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड की, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, तो क्या होगा, हमारा यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़े, आपकी स्पीड बढ़े, इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड बढ़े, इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल में और इक्वल स्पीड बढ़े। समझाऊँ एग्जाम्पल से, अगर देखो ये पूरी जर्नी है, मान लीजिए आपने स्टार्ट करा रुक के 0 मीटर पर सेकंड, यानी कि आप पहले रुके हुए थे, घर में बैठे हुए थे, ठीक है। फिर आपके पीछे डॉगी पड़ा, यहाँ पे पड़ा डॉगी पीछे पड़ा। फिर एक स्टार्टिंग के 1 मिनट में आपकी स्पीड हो गई 0 से 5 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 1 मिनट में, अगले 1 मिनट में 2 मिनट हो गए तो हो गई आपकी 10 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 1 मिनट में आपकी स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकंड, यानी कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है, आपकी स्पीड बढ़ रही है, कितनी रेट से बढ़ रही है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से बढ़ रही है। यानी कि हर एक मिनट में आपकी कितनी स्पीड बढ़ रही है, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ रही है हर एक मिनट में। देखो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, तो कितनी बढ़ रही है आपकी, आपका एक तरीके से यूनिफॉर्म है, इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड बढ़ रही है, हर एक मिनट में इक्वल, तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म, उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म। जब आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा ना अगले लेक्चर में, तो वहां पे सीखेंगे अच्छे से ग्राफिकल फॉर्म में। लेकिन अभी थोड़ा फील लीजिए, यूनिफॉर्म माने क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल वेलोसिटी का बढ़ना, उसे बोलेंगे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, भाई आपके पीछे कुत्ता पड़ा, तो पहले 0 से आप भागे, बहुत तेज भागे, 10 हो गई, ठीक है। फिर 10 से और तेज भागे आप, फिर आ गई हो गई आपकी 13, ठीक है। फिर 13 से भागे आप, फिर 13 से आपकी हो गई 21,
यानी कि हर मिनट में कोई कांस्टेंट नहीं है, कभी आपकी 10 बढ़ रही है, कभी आपकी 3 बढ़ रही है, कभी आपकी 8 बढ़ रही है, यानी कोई कांस्टेंट नहीं है। जैसे पिछले वाले एग्जांपल में क्या था, हर एक मिनट में 5 करके बढ़ रही थी, लेकिन इसमें क्या है, कभी 2, कभी 5, कभी कुछ भी, तो नॉन यूनिफॉर्म। और अच्छी बात क्या है, हमारे सिलेबस में, हमारे आगे क्लासेस में यूनिफॉर्म पे बात करेंगे। किससे बात करेंगे? यूनिफॉर्म, जहाँ पे स्पीड इक्वल टाइम में इक्वल वे में बढ़ती है, वहाँ पे बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की। हमारे आगे कोर्स में केवल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ही होता है एग्जाम्पल्स क्वेश्चन करने में, ठीक है। ये बात हो गई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। अगर मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं बोलूँ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, इसका मतलब क्या होगा? स्पीड कम होगी इक्वल वे में, 10 से 5, 5 से 0, यानी कि कभी 100 थी तो 100 से इतनी हुई, आपकी 100 से मान लीजिए पहले 100 थी, फिर 90 हुई, फिर 90 से 80 हुई, 80 से 70 हुई, 70 से 60 हुई, यानी कि हर एक मिनट में, हर एक सेकंड में क्या हो रहा है? इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड कम हो रही है, तो उसे बोलूँगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। लेकिन अगर क्या हुआ, आपकी 100 से 60 हो गई, 60 से कभी 50 हो गई, 50 से आपकी 20 हो गई, 20 से आपकी 0 हो गई, यानी ये क्या कुछ दिख रहा है क्या? कोई इक्वल टाइम में अनइक्वल स्पीड में कम हो रही है, अनइक्वल वे में कम हो रहा है, तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। थ्योरेटिकल है, समझना आना चाहिए, बुकों में लिखा हुआ है, आप जब बुक में जाके पढ़ोगे ना, आप, मैं जितना डेरिवेशन पढ़ाऊंगा आपको आगे, मेरा काम है समझाना आपको। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बुक में तो लिखा ही है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम, एवरेज वेलोसिटी का। चलिए हेडिंग बनाते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ये क्या होती है? देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एवरेज वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला जो से पढ़ा है हम लोगों ने, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट किया और कितना टाइम लिया। लेकिन आज एक नया फॉर्मूला और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन वो फॉर्मूला आपको अप्लाई कब करना है वो आपको सीखना होगा। आपको वो फॉर्मूला जब अप्लाई करना है जब मेरी कंडीशन कैसी दे रखी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली, यानी मेरी कंडीशन कैसी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। जो भी चीज़ हो रही हो यूनिफॉर्म वे में हो रही हो, स्पीड बढ़ रही हो तो भी यूनिफॉर्म वे में, यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड का बढ़ना या घटना, इक्वल टाइम में वेलोसिटी का बढ़ना या घटना, वो चीज़ हो रही हो, उस टाइम पे मैं एक नया फॉर्मूला यूज़ करूंगा। वो फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी। इसको हम दिखाते हैं इस तरीके से, ऊपर बार लगाते हैं, ठीक है। वेलोसिटी को इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। आपको अगर पता हो तो इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी होती है उसको मैं दिखाता हूँ किससे, उसको मैं दिखाता हूँ u से, और जो फाइनल की वेलोसिटी होती है, जो आखिर में जाके वेलोसिटी हो गई, उसे मैं दिखाता हूँ कहीं ना कहीं v से, उसे मैं दिखाता हूँ कहीं ना कहीं v से। तो क्या बता रहा हूँ, u प्लस का v डिवाइड बाय 2। अब हमारे स्कूल कोचिंग वगैरह में क्या बताते हैं, इसे याद कर लो एज इट इज़, लेकिन इसको मैं ड्राइव करता हूँ, 1 मिनट लगेगा, एकदम ड्राइव हो जाएगी, ठीक है। चलो यहाँ फोकस करना। देखो अभी हम थोड़ी देर पढ़ेंगे क्या, इक्वेशंस ऑफ मोशन। उसमें थर्ड इक्वेशन आएगी हमारी क्या, v² माइनस का u² इज इक्वल्स टू 2as। ये इक्वेशन आएगी, क्या आएगी, v² माइनस का u² इक्वल्स टू 2as। यहाँ पे v का मतलब क्या है, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड s का मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी होगी, ये आप ये पढ़ोगे, आप पढ़ोगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ड्राइव कर लो, अभी के लिए समझ लो, आपको आता है ये, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, आपने मैथ्स में आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a² माइनस का b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस का b, है ना, a प्लस बी और a माइनस का b। अगर मैं इस आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई करूँ, v² माइनस का u², तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे, v प्लस का u और v माइनस का u इज इक्वल्स टू 2। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने थोड़ी देर पहले, द चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v माइनस का u डिवाइड बाय टाइम, ये मैंने बताया। और नीचे क्या बताया आपको, s माने डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखो v माइनस u से v माइनस u कट गया, v माइनस u से v माइनस u कट गया, ठीक है। अगर मैं 2 को इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, v प्लस का u डिवाइड बाय 2, और यहाँ क्या बचेगा, डिस्प्लेसमेंट, और क्या बचा, टाइम बचा, डिस्प्लेसमेंट बचा और टाइम बचा। अगर मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट और टाइम क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम क्या होता है, आपका एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, यहाँ से क्या निकल के आ गया कि v प्लस का u डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। यही फॉर्मूला है जो ये है,
v प्लस यू या u प्लस v कर दो, उससे कोई सेंस नहीं, कोई प्लस ही कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया आपको डेरिवेशन? अगर नहीं भी आया, ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कहाँ से आ गई, तो अभी बस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने। 3 इक्वेशन है, एक ही करके ड्राइव करते हैं, उन्हें याद भी करते हैं, ठीक है। तो पहले आपको स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं क्या सिंबल क्या डिनोट करता है। जहाँ पे u आ जाएगा वहाँ का मतलब होता है स्टार्टिंग की वेलोसिटी, यहाँ पे u आएगा वहाँ का मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग की वेलोसिटी। जहाँ पे v आ जाएगा वहाँ का मतलब होगा फाइनल की वेलोसिटी। s का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया, t का मतलब होगा, स्मॉल t का मतलब टोटल टाइम, और a का मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। तो आपका ध्यान रखना, यहाँ पे यूनिफॉर्म की बात नहीं चलेगी, यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात चलेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे पता है, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। आपको एज इट इज़ याद भी करनी है, आपको एज इट इज़ याद भी करनी है, लेकिन चलो ड्राइव करते हैं। हमें पता है एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब टाइम को इधर भेज दो तो कितना हो गया, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस का यू। अब u को भी इधर भेज दो तो कितना हो गया, u प्लस का ए टी इज इक्वल्स टू वी। इसको अच्छे से अरेंज कर लें, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बात तो एक ही है ना, v इज इक्वल्स टू यू प्लस। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, मतलब एक तरीके से हमने पढ़ भी रखा था इसको, यानी कि एक्सेलरेशन फॉर्मूले को रीअरेंज करके ये इक्वेशन बना दी। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को हमें पता है, एक्सेलरेशन इतना होता है, ठीक है। टाइम को इधर भेज दिया, ये वाले इक्वेशन बना दी। अब u को भी इधर भेज दिया तो u नेगेटिव का था पॉजिटिव का हो गया, और ये अरेंज कर लिया हमने, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो पहली इक्वेशन कितनी सिंपल से ड्राइव कर ली, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड वाली पे, बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंड वाली आपको याद क्या करनी है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू यू टी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इसमें अच्छे स्टेप्स आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले क्या करूँगा मैं, पहले मुझे पता है कि एवरेज वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले होते हैं। एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला मुझे पता है, कितना होता है, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है v प्लस का u डिवाइड बाय 2। अभी देखा हमने थोड़ी देर पहले, v प्लस का u डिवाइड बाय 2, ठीक है। एक और पता है मुझको, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि s, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि s, और टाइम यानी कि t। टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि s, टोटल टाइम यानी कि t, ठीक है। अब क्या करूँ, दोनों देखो एवरेज वेलोसिटी ये भी, एवरेज वेलोसिटी ये भी, तो इन दोनों को इक्वल कर दूंगा, यानी कि ये वाला इक्वल, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। अगर हमारा LHS इक्वल है तो हमारा RHS इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल दूँ, मान लीजिए A इक्वल है B के, ठीक है, और A इक्वल है C के, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि B इज इक्वल्स टू C हो गया। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, B इज इक्वल्स टू C हो गया। चलो मैं इसे रफ करता हूँ। हाँ, अब क्या करूँगा मैं, v प्लस का u डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू s डिवाइड बाय t, दोनों को इक्वल डाल दो कि ये भी एवरेज वेलोसिटी, ये भी एवरेज वेलोसिटी, दोनों को मैंने क्या करा, इक्वल डाल दिया, ठीक है। अब देखो, अब मुझे पता है v की मैं पुट करूँगा इक्वेशन फर्स्ट से, v की वैल्यू क्या होती है, u प्लस ए टी। तो v की जगह ये इक्वेशन पुट कर दो, तो आप करो u प्लस का ए टी प्लस का u डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू s बाय टी, ठीक है। अब u और u कितना हो गया, 2u, u और u 2u प्लस ए टी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू s और t, s और t। अब आपको मैं सिंपल सा तरीका बताऊं, एलसीएम को खोल दूं, एलसीएम का खोल दो, यानी कि 2 की डिवाइड इससे भी कर दो, 2 की डिवाइड इससे भी कर दो, बहुत सिंपल है। तो मतलब क्या बोल रहा हूँ, 2u डिवाइड बाय 2 कर दो प्लस, और यहाँ पे ए टी डिवाइड बाय 2 कर दो, सिंपल, बहुत सिंपल हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। अब क्या करो, 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब t को इधर ले आओ, जब मैं t को इधर लेके आऊँगा तो t की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, प्लस में है ना, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिखता हूँ, शायद आपको ना दिख रहा हो, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, नीचे ना दिखे क्या पता। तो मैं t की मल्टीप्लाई इसके साथ करूँ, क्या हो जाएगा, ut, और इसके साथ करूँगा तो ए टी का स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा है, 2। तो कहीं ना कहीं हमारी इक्वेशन ड्राइव हो गई। देखो देखो, पहली इक्वेशन से चेक करो, ये मुझे लाना था, मैंने ले आया। कैसे, डिस्प्लेसमेंट यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर,
ए टी के स्क्वायर का आधा, यहाँ पे हमने ड्राइव कर लिया। तो हमने क्या स्टेप फॉलो करे, हमने पहले दोनों एवरेज वेलोसिटी लिख ली, फिर दोनों कंपेयर कर दिया, फिर वहाँ से v को रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन से, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाली से, एंड देन थोड़ा सा कैलकुलेशन करी इधर और हमारा आंसर आ गया। तो आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या ड्राइव हो गई, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आप शुरू करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो थोड़ी ट्रिकी है, थोड़ी सी उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। अगर आपको एलसीएम लेना आता है अच्छे से और आप थोड़ा सोच सकते हो मैथमेटिक्स में, तो आप आगे निकल इसमें भी कर लोगे, कोई डिफिकल्ट नहीं। समझाते हैं। देखो थर्ड इक्वेशन क्या होगी भाई हमारी, थर्ड इक्वेशन क्या होती है याद करने के लिए, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, सिंबल ऊपर लिखे हुए हैं एज इट इज सिंबल होते हैं। ठीक है, तो अब इसको ड्राइव करते हैं। ड्राइव करने से यहाँ से स्टार्ट करते हैं ड्राइविंग करना, इसको ड्राइव करते हैं। देखो हमें पता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस का हाफ ए टी का स्क्वायर, हाफ ए टी का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से हमें यहाँ पहुँचना है। अब देखो यहाँ पे कहीं टाइम आ रहा है क्या, यहाँ पर कहीं टाइम आ रहा है क्या, लेकिन यहाँ पे टाइम आ रहा है। तो हम ऐसा क्या करें कि यहाँ से t हट जाए, यहाँ से t हट जाए। तो हमने क्या करा, हमने पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इस इक्वेशन से हमने टाइम की वैल्यू निकालने की कोशिश करी। तो क्या करा, मैंने u को इधर भेज दिया, v माइनस का u इज इक्वल्स टू ए टी। अब a को इधर भेज दिया, तो v माइनस का u डिवाइड बाई a इज इक्वल्स टू टाइम, यानी कहीं ना कहीं हमने टाइम की वैल्यू निकाल ली। अब ये t की वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस करेंगे। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जो हमें निकालना है वहाँ पे t नहीं आ रहा है, वहाँ पे t एग्जैक्टली में नहीं आ रहा है। तो हमने क्या करा, t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे हमने पुट कर दी है। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, s इज इक्वल्स टू u, v की वैल्यू, t की वैल्यू कितनी है, ये रही, v माइनस का u डिवाइड बाई a प्लस हाफ हो गया, ए ऐसे रखो, t की वैल्यू पुट करो यहाँ पे दोबारा से, v माइनस का u डिवाइड बाई a का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करा हमने, इस इक्वेशन में t की वैल्यू पुट कर दी और ये इक्वेशन बना ली है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, s इज इक्वल्स टू, अब u की मल्टीप्लाई अंदर कर दो दोनों से, ये हो गया uv माइनस का u का स्क्वायर डिवाइड बाय a। कुछ नहीं करा, u की मल्टीप्लाई अंदर कर दी। ठीक है, u की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, प्लस अब ये स्क्वायर खोलोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ a v माइनस का u का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर। तो एक a से एक a स्क्वायर कट गया, एक a से एक स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब देखो और आगे बढ़ाते हैं, uv माइनस का u स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस हाफ a। अगर आपको कुछ आइडेंटिटी पता हो, a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो अगर मैं यही आइडेंटिटी लगाऊं तो क्या हो जाएगा, 1 तो हटाई दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे v स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर माइनस का 2vu, ये आपकी एक तरीके से आइडेंटिटी बने। कुछ नहीं करा, मैंने एक आइडेंटिटी लगाई जो आप पॉलिनॉमियल चैप्टर में पढ़ते होगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वही आइडेंटिटी मैंने यूज़ करी। क्या हो गया, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस का 2vu, यानी 2ab लिखते थे, यहाँ पे 2vu लिख दिया। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे, देखो क्या होगा, इसका एलसीएम लिया तो 2a आ गया। अब a से a कटा, लेकिन 2 तो बचा, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करो, ऐसे लेते हैं ना एलसीएम, आता होगा एलसीएम लेना, 2vu माइनस का 2u स्क्वायर। कुछ नहीं करा, देखो यहाँ पे एलसीएम लिया, बड़ा कौन 2a, तो a से a कट गया, लेकिन 2 नहीं कट रहा, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करनी पड़ेगी इसके साथ, तो 2vu माइनस का 2u स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 2 से 2 कट गया, बचा कितना 1, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई ऊपर का कुछ नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई करो, किसी के साथ कुछ फर्क पड़ेगा क्या। आप पे 100 रुपये थे, मैंने बोला कि आपके जो पैसे हैं मैं उसे 1 गुना कर रहा हूँ, यानी कि कुछ नहीं 100 ही रहेंगे। 1 गुना का मतलब क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई, 100 मल्टीप्लाई 1 करोगे 1 ही बचे, 100 ही बचेगा। ठीक है, तो लिखो वी स्क्वायर प्लस का यू स्क्वायर माइनस का 2vu। अब देखो प्लस का 2vu और माइनस का 2vu, वही बात है ना, 2vu और प्लस का 2uv, बात एक ही है। तो ये एक तरीके प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया। यहाँ देखो माइनस का 2u स्क्वायर, यहाँ प्लस का 2u स्क्वायर, यानी कि अगर आपसे पूछूं माइनस का 2 में से प्लस का 1 कितना बचेगा आंसर, माइनस का 1। तो यही तो हाँ हो रहा है कि माइनस का 2u स्क्वायर है, यहाँ प्लस का 1u स्क्वायर है ना, तो कितना बचेगा, तो आपका कितना बचेगा, आपका आंसर होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ बनाता हूँ, एस इज इक्वल्स टू, तो क्या हो गया वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। आप बोलोगे माइनस साइन क्यों आया, मैं बोलूँ माइनस का 2u बड़ा था, माइनस साइन बड़ा है तो माइनस साइन आता होगा। ठीक है, मैथ के थोड़ा सा रूल है बेसिक से, और कुछ नहीं है। और नीचे कितना आ गया 2a, अब 2a को इधर भेजो तो कितना हो गया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर।
ये आपकी डेरिवेशन हो गई। थर्ड वाली मैं मानता हूँ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आप एक दो बार अपने हाथ से लिखोगे और एज इट इज़ मत लिखना है, ऐसे समझाने के लिए करा है मैंने। लेकिन जो आप बुक में लिखी होगी स्टेटमेंट, मतलब कि क्या बाय, यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट डिस्कोस यूटी प्लस हाफ ए टी, इसको मैंने वो स्टेटमेंट बना के इंग्लिश में लिख के आ जाओगे तो एकदम 100% मार्क्स मिल जाएंगे। एक बार मैंने पढ़ा दिया, आ जाके बुक में पढ़ोगे, किसी बुक जो आप प्रेफर करते हो उस बुक से पढ़ोगे, आपके स्कूल में जो पढ़ाया गया होगा, जिस तरीके से लिखा होगा वो लिख देना, ठीक है। लेकिन समझ में आया क्या, समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने ये सब कुछ पढ़ लिया, अब आपको क्वेश्चंस करेंगे जब इसके, अभी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर में। क्या बोल रहा हूँ आपसे, 2-3 शब्दों का यूज़ करेंगे। अ बॉडी इज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि बॉडी की शुरुआत कहाँ से हुई, रेस्ट से, तो वहाँ पे यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, है ना, वो आने वाली है रेस्ट पे, यहाँ पे वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी कि कहीं ना कहीं आपको स्टेटमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा कि बॉडी शुरुआत में स्टेशनरी तो नहीं है, रेस्ट पे तो नहीं है, तो 0 हो जाएगी, और बॉडी कहीं रुकेगी तो नहीं लास्ट में, तो वहाँ पे वी 0 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बातें हैं, आप क्वेश्चन कर करके सीखोगे, जो मैं आपको कराऊंगा, आपको सिखाऊंगा अभी कि क्वेश्चन से डील कैसे करते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको। तो इसी के साथ चलो आज की वीडियो, अब मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा 20 से 25 या 30 मिनट की वीडियो, बहुत हद तक 30 मिनट की, उससे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, जिससे क्या होगा ना, आपका ब्रेन भी अच्छे से फंक्शनिंग कर पाएगा, अच्छे से वीडियो को रिटेन कर पाएगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, बाय।